जंगे बद्र में इस्लाम की पहली जंग बता रहा हूं, 17 रमजान की बात है। जनाबे वाला अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि मैं खड़ा था तो अचानक 2 बच्चे आए। अब मैंने देखा कि अचानक अरे अंसारे मदीना के 2 बच्चे, एक का नाम मुआज, एक का नाम मुअव्वज। कहा बेटे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो कड़ियल जवानों की जंग है, यहाँ तो लाशें गिर रही है, यहाँ तो खून बह रहा है। तुम्हारी माँ को अगर पता चला तो माँ कितनी परेशान होगी। तो दोनों बच्चों ने मुस्कुरा के जवाब दिया, चचा माँ का नाम ले रहे हो, माँ परेशान होगी। हमारी माँ ने बालों में कंघी करके, आंखों में सुरमा लगा के, हमें नए कपड़े पहना के हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने के लिए भेजा है। ये भी तो माएँ थी। और हमसे ये कहा है बेटा या तो हुजूर की अजमत पे कुर्बान होके आना, या जो सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है अबू जहल, उसको गिरा करके आना। कैसी माएँ थी ये? वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माएँ के अपने बच्चों को भी सुलाती थी, तो नाते मुस्तफा कानों में उनके गुनगुनाती थी। बोलो अपनी माओ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो माए के अपने बच्चों को भी खिलाती थी। कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ कह सुना। जब माँ आमिना होती है तो बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हसन और हुसैन होता है। जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे पाक होता है। जब माँ नमाजी होती है तो बेटा भी आबिद। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा आलिम रब्बानी। लोगों इसलिए अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाओ। ये बात हमने अर्ज कर दी, बीच में आ गई। अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने कहा बेटा तुम दोनों तो बहुत छोटे हो, तुम्हारी जोड़ का यहाँ कौन है? यहाँ तो अबू जहल बड़े छट्टम चट्टा पहलवान लेकर के आया है, टीले पे चढ़ के फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का मजाक उड़ाता था। पहले मक्का शरीफ में नहीं रहने दिया, हुजूर पाक हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीने में चढ़ाई करने के लिए चला गया। हम अपने हिंदू भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि जब घर पे कोई हमला करने आए तो आप मुझे बताओ कि आपका कानून क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा। हुजूर ने वही किया जो किया जाना चाहिए। हुजूर ने कहा कि देखो हम मक्का छोड़ के यहाँ आ गए, और जबकि 313 थे, उनके पास तो तलवारें भी पूरी थी, घोड़े थे, पहलवान थे। यहाँ तो तलवारें भी टूटी हुई थी, कमानें भी टूटी हुई थी। 2 घोड़े थे, वहाँ सैकड़ों घोड़े थे, मगर प्यारे उन्हें भरोसा था सामान पर, खुदा वालों को भरोसा था ईमान पर। उन्हें भरोसा था हथियार पर, इन्हें भरोसा था कुव्वते परवरदिगार। इस्लाम ने जंग घर में घुस घुस कर नहीं लड़ी है। जब घर में कोई आएगा तो क्या किया जाएगा? ऐसे वक्त में दुनिया का हर कानून यही कहता अपने आप को बचाया तो जाएगा, तो यही किया। लेकिन फिर बाद में हक का इस्लाम का परचम ऐसे लहराया, बदर के टीले पे जो मिटाने आए थे मिट गए, जो खत्म करने आए थे खत्म हो गए। अबू जहल बदर के टीले पे चढ़ के मजाक उड़ाता था, इनको बांध बांध के ले जाऊंगा, मेरे हुजूर की शान में तौहीन करता था। कहता था लड़ने वाले तो अमीर हमजा, अली, अबू बकर, उमर और चंद और नौजवानों के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। तो बूढ़े बूढ़ों को लेके आ गए, नमाजें पढ़ते पढ़ते कमर झुक गई, इनकी क्या लड़ेंगे ये हमसे। 1000 को क्यों लेकर के आया, नाचने गाने वालों को लाया था, न जाने किस किस को लाया था। मगर प्यारे वो हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था, कह कहे लगा रहा था। हम सबका पैगंबर बद्र के टीले पे, बद्र की रेतीली जमीन पे पेशानी रख के खुदा की बारगाह में आंसू बहा रहा था। या अल्लाह जितने तेरे कलमा पढ़ने वाले हैं मैंने सबको जमा कर दिया है, अगर आज ये खत्म हो गए तो तेरी इबादत कौन करेगा। या अल्लाह हम हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए, ये मदीने में भी हमें मिटाने की नियत से आए हैं। ऐ मेरे मौला तू इनकी मदद फरमा। अब कुरान का लहजा अगर देखो तो मुताद्दिद मकामात पे रब ने तायीद फरमाई और मदद का वादा
वादा फरमाया। और उसी वक्त जब सजदा कर रहे थे, ताइरे सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्रील अमीन ने आकर के कहा, हुजूर सर पेशानी को सजदे से उठा लीजिए, आज बद्र के टीले पर इस्लाम का परचम लहराएगा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारी मदद को आ गए फरिश्ते। और जंग में पता मामला क्या था? सहाबा कहते हैं कि तलवार हम उठाते थे, गर्दन पहले गिर जाती थी। सहाबा जब बाद में हुजूर से अर्ज कर रहे थे तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा तो बहाना था, सारा काम तो आसमान के फरिश्ते। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। यार तुम तो खुद तो बदलो अपने आप को, अपने आप को नेक तो बनाओ, सही माना में साबित तो करो अपने आप को। इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आज भी फरिश्ते आ जाएंगे, मगर तुम पहले सही तो हो। मैं इसको मुकम्मल करूं तेजी के साथ। बच्चों से जब चचा जान ने कहा, बेटा तुम्हारी तोड़ का कौन है, किससे लड़ोगे? तो बच्चों ने जो जवाब दिया, शहनामे इस्लाम में इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों बच्चों ने कहा, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी। अल्लाह अल्लाह। चाचा जान ने उंगली का इशारा करके कहा, देखो बेटा वो जो सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है, वो जो देखो अपनी सवारी पे लातो उज़्ज़ा के नारे लगा रहा, हुबुल के नारे लगा रहा। और फिर कहा, देखो वो जो फौजी दस्ता जिसका बॉडीगार्ड बना हुआ है, चारों तरफ से सिक्योरिटी कर रहा है। उंगली का इशारा करके कहा, देखो दोनों बच्चों इधर देखो, हिफाजत कर रहा है गिरदू उसके फौज का दस्ता। तो बच्चों ने कहा, चचा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता। जब मौत आती है ना तो अल्लाह ताला मच्छर से ही मरवा देता है। बिला वजह, हाँ बिला वजह कूदा फिरा विकलांग मच्छर से। अब नमरूद का विकेट न गिरा और फिरौन को उसमें डुबो दिया बहरे अहमर में। बिला वजह खौफ बैठा पड़ा आप लोगों के दिलों में। हम सच्चे भारतीय मुसलमान, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। बयान करूंगा, तकरीर लंबी करूंगा, मौलाना आफ्ताब साहब परेशान न हो, इंशाअल्लाह आ जाएगा, सब तरफ आ जाएगा जिक्र। अभी तो तकरीर शुरू हुई है, नींद तो नहीं आ रही है आपको? कब तक सुन सकते हैं जरा बता दें मुझे आप। 1 घंटा होने के करीब है। फजर की नमाज यहीं पे पढ़ोगे क्या? 4 बजे तक तो नहीं, लेकिन सुनो तेजी के साथ। मुझे वहां जिक्र बीच में रह गया, मगर आपने माहौल ऐसा बना दिया कि चर्चा दूसरी तरफ चली गई। मगर आप भी पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे। अल्लाह शादो आबाद रखे। बिल्कुल मत डरा करो, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ आईना हमारा है।